हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे उपमन्यु, दूध की अभिलाषा और शिव भक्ति की कथा। ऋषि उपमन्यु की कथा भक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास का एक अनुपम उदाहरण है। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हृदय में सच्चा प्रेम और संकल्प हो तो स्वयं महादेव को भी भक्त के वश में होना पड़ता है। यहाँ उपमन्यु की शिव भक्ति और दूध की अभिलाषा की विस्तृत कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में महर्षि व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु, ऋषि व्याघ्रपाद बहुत ही सीधे और तपस्वी ब्राह्मण थे, परंतु उनका जीवन अत्यंत निर्धनता में बीत रहा था। उपमन्यु का बचपन अभावों के बीच गुजर रहा था। एक बार उपमन्यु अपने मामा के आश्रम गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके ममेरे भाई गाय का ताज़ा और मीठा दूध पी रहे हैं। उपमन्यु ने जब पहली बार दूध का स्वाद चखा तो उन्हें वह बहुत प्रिय लगा। जब वे अपने घर लौटे तो उन्होंने अपनी माता से दूध पीने की जिद की। उपमन्यु की माता अपने पुत्र की इस इच्छा को पूरी करने में असमर्थ थी, क्योंकि उनके पास ना तो गाय थी और ना ही दूध खरीदने का कोई साधन। बालक को रोता देख माता का हृदय पसीज गया। उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने थोड़े से अन्न के आटे को पानी में घोलकर दिया और उपमन्यु को यह कहकर दे दिया कि यही दूध है। बालक ने उसे पी तो लिया, लेकिन चूंकि उसने मामा के यहाँ असली दूध चखा था, उसे तुरंत पता चल गया कि यह दूध नहीं है। वह रोने लगा और बोला, माता, यह वह स्वाद नहीं है, यह तो केवल सफ़ेद पानी है। मुझे असली दूध चाहिए। पुत्र की व्याकुलता देखकर माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उपमन्यु को गोद में ले लिया और बड़े ही प्रेम से समझाया, हे पुत्र, हम वनवासी ऋषि हैं, हमारे पास धन और वैभव कहाँ। यदि तुम्हें दूध चाहिए तो उस परम पिता महादेव की शरण में जाओ, जो समस्त जगत के स्वामी हैं। उनकी कृपा हो जाए तो तुम्हें साधारण दूध क्या, अमृत का क्षीर सागर भी प्राप्त हो सकता है। माता की इन बातों ने बालक उपमन्यु के मन में एक गहरा प्रभाव डाला। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करके ही दम लेगा। मात्र 5-6 वर्ष की आयु में ही बालक उपमन्यु हिमालय की कंदराओं में चले गए। उन्होंने वहां एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने जल और अन्न का भी त्याग कर दिया। वे केवल वायु पीकर रहने लगे। उनकी भक्ति की अग्नि इतनी तीव्र थी कि स्वर्ग के देवता भी घबरा गए। बालक के तपोबल से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अंततः भगवान शिव ने अपने भक्त की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव साक्षात प्रकट न होकर इंद्र का रूप धारण कर उपमन्यु के पास पहुँचे। उनके साथ ऐरावत हाथी और देवताओं की सेना थी। इंद्र छद्मवेश में शिव ने बालक से कहा, रे बालक, तू किसका ध्यान कर रहा है? मैं देवराज इंद्र हूँ। तुझे जो चाहिए मुझसे मांग ले। उस शमशानवासी शिव की पूजा क्यों करता है, जिसके शरीर पर भस्म है और गले में सर्प है? वह तुझे क्या देगा? अपने आराध्य की निंदा सुनकर उपमन्यु क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और बोले, हे देवराज, आप भले ही स्वर्ग के स्वामी हो, लेकिन मेरे महादेव के समान कोई नहीं। यदि वे मुझे कुछ भी नहीं देंगे तो भी मैं उन्हीं का ध्यान करूँगा। आपने मेरे इष्ट की निंदा की है, इसलिए मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता। इस क्रोध में आकर बालक ने महादेव का अपमान करने वाले इंद्र पर हमला करने के लिए एक अस्त्र उठाया और प्राण त्यागने को तत्पर हो गया। बालक की अनन्य निष्ठा देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप धारण किया।
साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम मेरी भक्ति की कसौटी पर खरे उतरे हो। आज से तुम मेरे मानस पुत्र कहलाओगे। उपमन्यु ने गदगद होकर भगवान के चरणों में शीश नवाया। शिवजी ने बालक की दूध की अभिलाषा को शांत करने के लिए उसे क्षीर सागर प्रदान कर दिया। साथ ही उसने अक्षय निधि, अणिमा, महिमा जैसी सिद्धियां और अमरता का वरदान भी दिया। कालांतर में यही उपमन्यु महान ऋषि बने। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी ऋषि उपमन्यु से ही पाशुपत दीक्षा ली थी। उपमन्यु की कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए आयु नहीं बल्कि शुद्ध भाव और अडिग विश्वास की आवश्यकता होती है। उपमन्यु की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह संघर्ष से सिद्धि तक की यात्रा है। एक बालक जिसने अभाव को अपमान नहीं माना, बल्कि उसे अपनी भक्ति का माध्यम बनाया। उसने न केवल दूध प्राप्त किया, बल्कि जगत के स्वामी महादेव को भी पा लिया। निष्कर्ष कहानी का यह है, सच्ची लगन से किया गया प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति उपमन्यु की तरह समर्पित हों, तो सृष्टि की कोई भी शक्ति हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपको ये आज की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।